हेलो दोस्तों, मैं दीप्ति और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बीएड के सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लें। आज का हमारा टॉपिक है मापन प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयाँ। वैसे तो मापन प्रक्रिया में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, पर कुछ प्रमुख हैं। जैसे पहला, परिभाषा की अस्पष्टता, स्व उल्लेखित सूचना की असत्यता, उपकरणों में प्रयुक्त प्रक्रिया विकल्पों के अर्थ में विभ्रमण। अब है सेकंड, मापन उपकरण की विशेषताएं। मापन उपकरण की दो विशेषताएं होती हैं। पहला, व्यवहारिक विशेषताएं। यदि दिए गए उद्देश्य तथा दी गई परिस्थितियों में किसी मापन उपकरण को सुगमता व सुविधाजनक ढंग से प्रयोग में लाया जाता है तो मापन उपकरण को व्यवहारिक विशेषताओं से युक्त परीक्षण कहते हैं। और दूसरा है तकनीकी विशेषता। तकनीकी विशेषता के अंतर्गत मापन उपकरण के निर्माण तथा उस पर प्राप्त परिणामों के त्रुटि रहित होने से संबंधित विशेषताएं आती है। यदि मापन उपकरण की रचना प्रमाणीकृत विधियों के अनुरूप की गई है तो परीक्षण पर प्राप्त परिणामों में त्रुटि रहित होने के प्रति सुनिश्चित हुआ जा सकता है। ऐसी स्थिति में परीक्षण को तकनीकी विशेषताओं से युक्त परीक्षण कहा जा सकता है। मापन उपकरण की निम्न प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है वैधता। यदि कोई परीक्षण में मापन के उद्देश्य को पूर्ण करता है तो उस परीक्षण को हम वैध परीक्षण कहते हैं। दूसरा है संतुलन। यदि परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्न समस्त पाठ्य वस्तु से ठीक ढंग से वितरित हो तो परीक्षण को एक संतुलित परीक्षण कहा जाता है। तीसरा है सक्षमता। यदि परीक्षण कम समय में तैयार किया जा सकता है, प्रशासित किया जा सकता है, अंकित किया जा सकता है तो उस परीक्षण को एक सक्षम परीक्षण कहा जाता है। चौथा है वस्तुनिष्ठता। यदि परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रश्न स्पष्ट होते हैं तथा उसका एक ही निश्चित उत्तर होता है तो परीक्षण का अंकन करना सरल तथा त्रुटि रहित होने के साथ साथ परीक्षण की विश्वसनीयता से मुक्त हो जाता है। ऐसे परीक्षण को वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहा जाता है। विशिष्टता। यदि परीक्षण इस प्रकार का है कि परीक्षण से अनभिज्ञ छात्र कम अंक पाते हैं तथा अन्य छात्र अधिक अंक पाते हैं तो परीक्षण को विशिष्ट परीक्षण कहा जाता है। कठिनता। यदि परीक्षण छात्रों की दृष्टि से न तो अत्यधिक कठिन हो और न ही अत्यधिक सरल तो उस उपयुक्त सरलता वाला प्रश्न कहा जाता है। अत्यधिक सरल या अत्यधिक कठिन परीक्षण ठीक नहीं माना जाता है। सातवां है विभेदकता। यदि परीक्षण से प्राप्तांकों का विवरण काफ़ी बड़ा होता है, विशेषकर ऐसे छात्रों के लिए जो परीक्षण के द्वारा मापी जा रही योग्यताओं में भिन्न भिन्न होते हैं तो परीक्षण को एक विभेदीकरण परीक्षण कहा जाता है। आठवां है विश्वसनीयता। यदि परीक्षण किसी व्यक्ति को बार बार एक ही प्राप्तांक प्रदान करता है तो परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। न्याययुक्तता। यदि परीक्षण के द्वारा सभी छात्रों को अपनी वास्तविक योग्यता के प्रदर्शन के उपयुक्त तथा समान अवसर प्राप्त होते हैं तो परीक्षण को न्याययुक्त परीक्षण कहा जाता है। 10वां है गतिशीलता। परीक्षण गतिशील कब होता है? यदि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या इतनी है कि दिए गए समय में छात्र प्रश्नों को पूरी तरह से कर लेते हैं तथा उसको काम करने की गति का कोई अवांछनीय
इच्छित प्रभाव नहीं पड़ता है तो उस परीक्षण को हम गतिशील परीक्षण कहते हैं। 11वां है व्यावहारिकता। परीक्षण की वह विशेषता परीक्षण के व्यावहारिक पक्ष से संबंधित रखती है। इसके अंतर्गत प्रशासन में सुगमता, अंकन में सुगमता, व्याख्यान में सुगमता तथा अल्प मूल्य में उपलब्धता जैसे कारण आते हैं। 12वां है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण की यह विशेषता परीक्षण की रचना विधि से संबंधित है। यदि परीक्षण की रचना पद विश्लेषण के आधार पर की गई तथा परीक्षण के मानक उपलब्ध होते हैं तो परीक्षण को मानकीकृत परीक्षण कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।